अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद फिर इरशाद शाह हाशमी, आपके अपने चैनल हाशमी पर। जनाब मेरी आवाज़ 8 दिन से बैठी हुई है, बहुत कोशिश कर खुल नहीं रही, फिर भी मैं प्रोग्राम को मिस नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कुछ न कुछ मवाद आपके लिए लाऊँ। तो मेरा छोटा सा शहर मटियारी है, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे इश्यूज़ लाऊँ जो मेरे जहन में पल बढ़ रहे हैं, जो मुझे बड़े मोटिवेशनली भी लगते हैं और रियल भी लगते हैं। मैं आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं लाता, अच्छी चीज़ लाने की कोशिश करता हूँ। मगर यहाँ जो व्यूवर्स हैं, 1% भी मुझे नहीं देखते। मैंने देखा है कि वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मगर वो नहीं देखते। मगर कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम जारी रखूँगा, ऐसी चीज़ें लाऊँगा, आगे चलकर भी अच्छी होंगी। तो आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास। ये ऐसी क्लास है क्योंकि एक हमारे पास जो सिस्टम बनकर एशियन जो ममालिक हैं, उनमें एक मिडिल क्लास होता है, एक अपर क्लास होता है, एक लो क्लास होता है। मगर सबसे पिस जो रहा होता है वो होता है मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास जो होता है उसको अमीर लोग गरीब समझते हैं और गरीब लोग अमीर समझते हैं। तो क्या है मिडिल क्लास? आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, ये देखिए। पाकिस्तान में दो लोग बड़े इत्मीनान से हैं, गरीब और अमीर। ये जो दरमियान वाले मिडिल क्लास है ना, सही बेड़ा गर्क इनका होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में आए रोज इस वजह से झगड़े होते हैं कि घी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। हमारे यहाँ काबिल रहम और काबिल नफरत भी दो ही तबकात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिल नफरत है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और गरीब काबिल रहम है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबकात को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं दो तबकात पर नजर रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लास है। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग इनको अमीर समझते हैं। ये मिडिल क्लास या आखिर कौन होता है? ये वो होता है जिसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज होती है, लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होता है, लेकिन किराए का। गाड़ी तो होती है लेकिन 20 साल पुरानी। घर में एसी होता है लेकिन अमूमन चलता एयर कूलर ही है। कपड़े साफ होते हैं लेकिन चलते कई कई साल हैं। घर में यूपीएस भी होता है लेकिन इसकी बैटरी अमूमन आधा घंटा ही निकालती है। इसके पास अच्छा मोबाइल भी होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा। इसके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली मुर्गी भी बनती है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैरो तफरी के लिए लेकर जाए तो अमूमन घर से अच्छी तरह खाना खिलाकर निकलता है। इसके पास एटीएम कार्ड तो होता है लेकिन कभी 500 से ज्यादा निकलवाने की ना जरूरत पेश आती है ना हिम्मत पड़ती है। ये दिन रात कोई ऐसा बिजनेस करने के मंसूबे बनाता है जिसमें कोई खर्चा न करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में ही कमाल की कूलिंग करती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है तो 6 अफराद की सारी फैमिली 2 बर्गर्स में ही भुगत जाती है। ये अगर जाहिर करे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं। ना बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची जिंदगी गुजारने की कोशिश में पिसता रहता है। जी जनाब, तो ये है पूरी डेफिनेशन मिडिल क्लास की। तो मैं जब पढ़ता था तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं हाई फाई डिग्री लूँ, अच्छा पीएचडी भी कर लूँ या कुछ और भी कर लूँ, शौक था। मगर उस ज़माने में ना ट्यूशन सेंटर थे, ना कुछ था। ये मैं बात कर रहा हूँ 76 की, 77 की। उसके बाद जो है वो 79 भी आ गया, तो मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा। उस वक़्त जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहता था, वहाँ जो है वो मैडम जो है वो मेहताब राशिदी भी साहिबा थी और आपा नादरा जो थी वो भी थी और साईं शफ़क़त जामुल भी वहाँ थे। मैंने एडमिशन भी लिया था, मगर मैं पढ़ नहीं सका। वजह यही मिडिल क्लास हालात, नाम बहुत, इज़्ज़त बहुत, मगर मिडिल क्लास की वजह से मैं वो चीज़ें नहीं हो सका। तो बड़े ख्वाब होते हैं स्टूडेंट के, क्यों मैं इन चीज़ों से गुज़रा हूँ। तो मिडिल क्लास स्टूडेंट के क्या ख्वाब होते हैं? आइए आपको सुनाएँ, सुनें। एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि मेरी लाइफ बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ वो घूमते थे, फिरते थे, वो मज़ा मारते थे। एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि ये अपन नहीं कर सकते। मैं घूम फिर नहीं सकता इनकी तरह मैं छुट्टियां नहीं ले सकता, इनकी तरह मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकता। बिकॉज अपनी लाइफ अलग है, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसे कमाने हैं एंड एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। जी जनाब, देखा आपने? तो ये होते हैं स्टूडेंट के ख्वाब। उसके बाद आपको दिखाते हैं मिडिल क्लास आशिक, लवर जो होता है। आजकल के प्रैक्टिकल दौर में अपनी जो है ये अपनी जो
महबूबा से या अपनी दोस्त से या अपनी होने वाली बीवी से जो मकाला बोलता है, जो बात करता है, बहुत ही सच पर मबनी होती है। ऐसी बातें आपको कम सुनने में मिलेंगी। तो आइए सुनाते हैं ये आशिक की बातें, ये सुने। जानती हो ना एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी, और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है। वो इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स। ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया। बस इतनी सी बात है। जी जनाब, सुना आपने। उसके बाद मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जब वो सफ़र करते हैं तो वो एक दूसरे को देखते हैं। बस में सफ़र कर रहा होता है, वो सोचता है कि भाई मोटरसाइकिल की तो जिंदगी वाह वाह है। मोटरसाइकिल में सफ़र कर रहा होता है, वो एक रेंट पे ली हुई गाड़ी को वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा जा रहा है। रेंट वाली गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी देखा है, भाई वाह वाह। इसकी मतलब कंपैरिजन चलती रहती है जहनों में, क्योंकि वो 20% अपनी जिंदगी को ऊंचा बनाना चाहते हैं। 20%। तो आइए आपको मिडिल क्लास लोगों का बस का सफर दिखाएं। ये देखें बस का सफर। जल्दी करो ना यार, जल्दी करो ना यार। जिंदगी सजा मेरी, कहीं नहीं जगह मेरी, तू सांस ना दबा मेरी। खुली हवा ये जिसकी है, जिंदगी तो उसकी 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 है। पसीना है, अजाब है, किस्मत ही खराब है, जिंदगी जवाब है, जवाब है, ये शान बान जिसकी है, जिंदगी तो उसकी है, जिंदगी तो उसकी है, जिंदगी तो उसकी है। जी जनाब, देखा आपने, सफर ऐसा होता है। अगर कोई कर रहा होता है तो उसको पता होगा। क्योंकि फिर मैं बात करता हूँ तालीम की। ये सारा महवर जो होता है एजुकेशन का होता है, मगर जितने मिडिल क्लास लोग हैं उनका जो फोकस होता है कि कहते हैं वो अपने औलाद को पढ़ाएं ताकि वो मिडिल क्लास से निकलकर थोड़ा अच्छे क्लास में चले जाए। तो एक बेटी की आपको बात सुनाते हैं कि वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है। उसने एजुकेशन ली, अपने वालिद के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने गई। तो क्या उसने सोचा और क्या उसने पाया और क्या उसके व्यूज है, पाया आपको दिखा। ये देखिए, मेरी एक दोस्त थी, ठीक है। उसने ना अपने बाल सी ग्रीन कलर के करा रखे थे और मैं कसम से बता रही हूँ बहुत मस्त लगते थे उसके बाल। तो मुझे लगा कि मुझ पे भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक दिन ना मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी मैं अपने बाल हरे या लाल करा लूं क्या? तो मम्मी पहले तो बोली कि हैं क्या क्या करा लूं? ओहो बाल मम्मी बाल, वो आजकल लड़कियां ऐसे यहाँ तक रंग कराती हैं ना, हरे लाल पीले। तो मैं भी ऐसे करा लूं क्या, रेड ग्रीन टाइप्स का कुछ? फिर आया मम्मी का क्लासिक जवाब कि ये सब अपने घर जाके करना और बाकी जाके अपने पापा से पूछ ले, मुझे नहीं पता। अरे यार मतलब हद है। एक तो पहले ये बताओ कौन से घर की बात कर रहे हो आप? ये मेरा घर नहीं है क्या? इसी तरह उस दिन मम्मी की उस बात पर ना मैं थोड़ी सी इरिटेट तो हुई थी, मगर अब वो किस्सा याद करती हूँ ना तो हंसी आती है। जी हाँ, मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ बाल ओम्ब्रे कराना मतलब घर में घुसने का लाइसेंस कैंसिल कराना। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट। और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हग करना बहुत बड़ी बात है
और यार मम्मी पापा ना गुरूर हैं हमारा, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। तो 10th में ना जब मेरे 10 CGPA आए थे तो घर वालों ने ना पूरे पड़ोस में रसगुल्ले और गुलाब जामुन बांटे थे। तो उस वक्त ना रिश्तेदारों की सांसों में जाने वाली हवा में ये बात फैल गई थी कि ये लड़की हमारा नाम रोशन करेगी। अब देखो, नाम रोशन करना था, ठीक है, तो साइंस ले ली। फिर 12th में जब 93% आए ना, तब तो घर वाले खुशी से मतलब पागल ही हो गए थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था मेरा। अब हम लोग ना बेसिकली रोहतक से हैं, यानी हरियाणा से। तो कॉलेज के लिए दिल्ली शिफ्ट होना था मुझको, पर शिफ्ट सिर्फ मुझको होना था, सारे घर वालों को नहीं। तो दिल्ली शिफ्ट होने से पहले ना पापा एक दिन मुझे रोडवेज वाली बस से दिल्ली लेकर गए थे। वैसे कायदे से तो उसे बस नहीं जहाज कहना चाहिए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बस थी। और हरियाणा रोडवेज की बस भैया चलती नहीं है, उड़ती है। खैर, मैं और पापा पहुंचे कश्मीरी गेट। तो दिल्ली बस अड्डे से हमने मेट्रो ली और हम पहुंचे यूनिवर्सिटी कैंपस। और पापा ने ना मुझे पूरा रूट समझाया कि आना जाना कैसे है, पूरा फुल। और पापा ने मुझसे कहा भी कि निधि अच्छे से देख ले, समझ ले कि कैसे आना जाना करना है, क्योंकि आगे चलकर जब तू दिल्ली से घर आएगी, घर से वापस दिल्ली जाएगी, तो घर वाले तेरे आगे पीछे ड्राइवर थोड़ी ना बने रहेंगे कि तुझे बार बार कोई लेने जाए, कोई छोड़ने जाए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें तो बेसिक होती हैं, ये तो हर इंसान को आना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, सिंपल है, तू 1-2 बार में सीख जाएगी। अगर सादे शब्दों में कहूँ तो मेरे पापा ने ना लाइफ के हर मोड़ पर मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पापा की परी नहीं बनना। जी जनाब, देखा आपने, तो ऐसे होते हैं सच, ये सच्ची बेटी जो बात करी है। तो हमारे मटेरियल में भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास लोग होते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, पढ़ भी रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग फॉर्म पर आएँ, हमसे बात करें, हमारे पास आएँ, हमारे चैनल के थ्रू बात करें, मोटिवेशनल बात करें, लोगों को शऊर दें, लोगों को उकसाने की बात करें। हमें ये अंधा जाला कल्चर, ये सियासत, ये दकियानूसी लोग, ये अजीब सोच वाले लोग, जितना तालीम याफ्ता इल्म से भरपूर हमारा शहर मटियारी है, यहाँ के जितने अच्छे लोग हैं, जितने अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं वो आए, ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करें। अपने शहर में आपके चैनल है, कोई चार्जेस नहीं है, आए ज्वाइन करें, इनमें अपने ख्यालात बताएं, बैठ के कचारी कर दें। अब जल्दी में कायम अली खान जो एक सहाफ़ी है, मैं उनसे एक बैठक करूँगा रोज़ाना की बुनियाद पर, उसने भी चैनल खोला हुआ है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे दोनों बैठ के, कभी किस इशू पर, कभी किस इशू पर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, तो मेरा चैनल अफोर्ड नहीं करना, छोटा है, छोटा टाइम है, मैं चाहता हूँ और भी कम हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना भी ज़्यादा मवाद हो तो होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्द कायम अली खान के साथ हम अपना नया प्रोग्राम शुरू करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। तो लास्ट में हम आपको फनी क्लिप्स दिखाते हैं मिडिल क्लास लोगों के, जो किस्से होते हैं, जो पेस्ट का भी बचत करते हैं, एसी का भी बचत करते हैं। आइए आपको दिखा दें, ये देखें। हमारे यहाँ ना एक एसी वाले कमरे में पूरा घर सोता है। हम तो इतने मिडिल क्लास हैं कि जब कमरे में एसी चल रहा हो ना तो दरवाजे के नीचे कपड़ा घुसा देते हैं कि कहीं ठंडी हवा बाहर ना चली जाए। मुझे ना आज तक मेरा प्राइवेट रूम तक नहीं मिला। मैंने तो घर में आज तक मिरर सेल्फी नहीं ली, क्योंकि पीछे दीवारों का रंग उतरा हुआ है। हम तो इतने मिडिल क्लास है कि फोन पे बात करने के लिए भी ना छत पे आना पड़ता है। हमारे घर अगर टूथपेस्ट खत्म हो जाए ना तो इसके बाद इसको ना मोड़ तोड़ के ना बची हुई पेस्ट निकालते हैं। हम तो शैम्पू की खाली बोतल में भी ना पानी डालकर उसको अगले 2 दिन तक चला ही लेते हैं। हमारा पुराना साबुन जब छोटा हो जाए ना तो उसको फेंकते नहीं है, बल्कि नए साबुन के साथ चिपका के इसको यूज करते हैं। आज तक सुबह नाश्ते में ना मैंने फ्रेश जूस नहीं पिया। और हमारे यहाँ ना सुबह सवेरे उठ के बेड ही नहीं मिला करती। आज तक ना मैं कभी रात को नाइट सूट पहन के नहीं सोया। हमारे यहाँ ना रात की बची हुई रोटी को सुबह घी लगा कर खाते हैं। हमने तो घर में एक बड़े शॉपर के अंदर सारे शॉपर रखे हुए हैं। हम तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी खाली होने के बाद उसमें पानी भरकर इस्तेमाल करते हैं। हमारे रिमोट के अगर सेल वीक हो जाए ना तो इसमें नए सेल नहीं डालते, बल्कि इसको मार मार के चलाते हैं। जी जनाब, हंसी आई आपको? हाँ, बस मेरा मकसद कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, तो ये सबसे बड़ी बात है। वैसे मटियारी को तो नहीं देखेंगे, जितने भी लोग बाहर के देखेंगे मुझे उम्मीद है उन लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मटियारी के लोगों को तारीफें पसंद है।
आप उनकी ज़ातियात पर तारीफ करो। तुम इतने हो, इतने हो, इतने हो, इतने हो लंबे कि आसमान भी छोटा है। तो ये तारीफें हर वक्त नहीं होती ना, उर्जेंसी होती है। तो तारीफें नहीं, सच देखना। तो मुझे यकीन है कि पढ़े लिखे लोगों को ये बातें पसंद आएंगी। तो आज तो इतना ही, कल फिर नए मौजू के साथ आएंगे। तब चले इजाज़त, और मेरे लिए दुआ भी करिए, मेरी आवाज़ खुल जाए तो मैं और भी खुल के बात करूँ। तो इजाज़त दीजिए, दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।